नेपाल के बॉर्डर पे मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है कुछ ऐसी? बिल्कुल कोला बास के जो जितने भी मुस्लिम आबादी था हाँ वो आके सब मुस्लिम आके यहाँ बाल बस गए हैं। नेपाल से इस पार अच्छा, नेपाल से नेपाल से आए। योगी से पहले बहुत बुरा हाल था। पहले भी सुनते थे पिछली सरकार नहीं सुनते थे। वंशज में से आते हैं। प्रधान का क्या नाम था? नेपाल सीमा पर भारत का अंतिम गांव मोहकमपुर। यहाँ से अगर एरियल डिस्टेंस देखिए 4.5 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बीच में लोग नहीं हैं। एसएसबी के जवान गश्त करते मिलेंगे और जंगल मिलेंगे। इसके बीच में शेर, चीते या जंगली जानवर मिलेंगे। तो इंसानों की अंतिम बस्ती में हम बैठे हैं। इस गांव का नाम मोहकमपुर है और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। चौपाल में हम बैठे हैं, लोग आपस में बात कर रहे थे, हम भी बीच में इनके बातचीत के साझीदार बन गए। आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो दिल्ली में या लखनऊ में चर्चाएं हैं उसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है। सर अपना नाम बताइए। खेम सिंह राणा। खेम सिंह राणा। खेम सिंह जी, ऐसा बताया जाता है कि जो है ये जो नेपाल के बॉर्डरों पे इस क्षेत्र में बसे हैं थारू जनजाति के लोग बसे हैं। सही बस? बिल्कुल सही। आप किस जनजाति से? राणा प्रताप। राणा प्रताप जी। थारू कहे जाते हैं आप? जी। आप भी कहे जाते हैं? जी। अच्छा, इस समय हमारे साथ थारू वंश के 2 लोग बैठे हैं और इन्होंने एक खास बात कही, राणा प्रताप। उस पर हम जरूर इस मुद्दे पे हैं। अच्छा, एक बात समझ लीजिए कि लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसी जानकारी आ रही है कि नेपाल के बॉर्डर पे मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है कुछ ऐसी बात? बिल्कुल बढ़ रही है। आप कब से यहाँ पे हैं बॉर्डर पे? यह कितना साल? अच्छा, यानी हम लोग तो नहीं, पिताजी लोग रहते थे 50 साल से हैं। तो जैसे जितना पहले आबादी थी अभी उतनी है कि बड़ी है? बड़ी है। बड़ी है। कोला बास के जो जितने भी मुस्लिम आबादी था हाँ वो आके सब मुस्लिम आके यहाँ बाल बस गए हैं। अच्छा, किस तरफ? भारत की तरफ? भारत की तरफ। अच्छा, नेपाल से इधर आए हैं लोग? नेपाल से इधर आए हैं। अच्छा हाँ, और यहाँ बस गए हैं अच्छा हम मुस्लिम लोग। अच्छा, तो इनको जमीन उमीन कैसे मिल गई यहाँ पे? तो उन लोग यहाँ जब खरीदे, हाँ खरीद के अपना घर बनवाए, अच्छा। तो उनकी आबादी इसलिए उनको ज़्यादा हो गया है। इनका कहना है कि नेपाल के मुस्लिम लोग यहाँ आए और यहाँ ज़मीनें खरीदी और बस गए। कुछ हिंदू भी वहाँ से भाग के आए हैं क्या माओवाद के समय? अच्छा, अपनी रिश्तेदारी के अनुसार लोग आए हैं। अच्छा। जैसे डर उनको सताए तो अपने रिश्तेदार यहाँ से जितना पहले नेपाल और इंडिया का कहने का रिश्ता यहाँ कोयलाबास पहले वहाँ बजा लगती थी, अब लगती है? नहीं, ऐसा नहीं। क्या वजह है? आओ तो नहीं। वजह ये है, अरे जब आज से दो यहाँ थोड़ा सा। अटैक हुआ उसको जब लोग थोड़ा सा सहमा समय डरने लगे। तो थारू जनजाति ऐसा बताया जाए बहुत लंबे समय से संघर्ष करती है, हर तरीके के अन्याय, अत्याचार या गलत चीज़। आप लोगों को कुछ देखिए, जब से हमारा योगी सरकार बना है तब से हमारे थारू बेल्ट का बहुत ही प्रोत्साहन किए हैं। अच्छा बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा और आवास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, इतना गरीबों को दिए हैं। बहुत अच्छा काम किया। योगी से पहले क्या हाल था? योगी से पहले बहुत बुरा हाल था। आपका भी मानना है योगी से पहले बहुत बुरा हाल था? क्या है सर, क्या समस्या है आपकी? यही समझते हैं, कोई सुविधा मिल नहीं पा रही थी अच्छे तरीके से। अच्छा, कोई योजना वो गांव तक, हमारे गांव तक, खासकर थारू के गांव तक पहुंच नहीं पाती। अभी योजनाएं पूरी आ रही हैं? बिल्कुल आ रही है। अभी भी कुछ बचे हुए तो शायद उनको भी अभी भी आ रहा है। आ रही है। अभी भी आ रहा है। अभी जो आपका शुभ नाम पूछने से भूल गया, क्या है आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार जी। राजेश कुमार। अच्छा, तो जैसे अधिकारियों के यहाँ डीएम, एसपी, थाने चौकी पे सुनवाई होती है आप लोगों की? हाँ थारू सुनते हैं लोग? हाँ सुनते हैं। पहले भी सुनते थे पिछली सरकार? नहीं सुनते थे। अच्छा, नहीं सुनते थे।
एक जगह ऐसा माना जाता है कि जहाँ कुछ खास लोगों की आबादी बढ़ जाती है वहाँ बहन बेटियों को पैसे मिलते हैं, तो है कुछ किसी चीज़? फिलहाल इस सरकार में तो ऐसी कोई समस्या है इस सरकार में नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले थी। पहले सताए जाते थे लेकिन हाँ। इतना भी नहीं कि लोग अपने से भी तो कुछ मजबूत थे। हाँ, अपनी अपनी मजबूती की मजबूती साथ से में। वजह से जो है मतलब ना, पहले अपनी मजबूती पे आप अब लोग। तो फिलहाल सरकार की मजबूती काफ़ी ज़्यादा है इसलिए। आपने कुछ राणा प्रताप की बात की, क्या है राणा प्रताप की बात आपने की? मैंने पूछा किस जनजाति से, तो आपने कहा राणा प्रताप की, तो क्या है? उनके वंशज में से आते हैं हम लोग। आप लोग राणा जी के वंशज हैं, जी राजस्थान के। जी। तो यहाँ कैसे आप लोग, जैसे वो तो बहुत दूर है राजस्थान। अब जब तक राजा जी थे, राणा जी, तब तक तो वहीं पे वंश हमारा अच्छा खासा चलता था। जब मुगलों का शासन आया उसमें से अब हमारे जो हाँ, राजा जी रहे, वो जो परास्त हुए, वो स्वयं भी अपना जो है घर राजपाट सब छोड़कर जंगल चले गए। तो भाई हम लोग भी उसी बहाने हम लोग को भी जो है जाना पड़ा हमारे राजा के पीछे पीछे, साथ साथ इधर उधर हम लोग भटकते भटकते थे। हमारे पूर्वज जो है यहाँ पर आकर भी बस गए कुछ लोग, उन्हीं में से हम लोग हैं। ये बातें आपको, जैसे अपना इतिहास आपको किसने बताया? राणा जी को तो नहीं बलिदान नहीं, हुए- पिताजी, हमारे पिताजी बताया करते थे अच्छा। कि भाई हम लोग ऐसी स्थिति से गुजरे हैं। गाँव में थारू लोगों की, इस पूरे बेल्ट की बात कर ले ग्राम सभा में, तो आबादी कितनी है? खाली था सिर्फ थारू। इसमें से 2730। मुस्लिम आबादी कितनी है? मुस्लिम आबादी अगर उनके भी बच्चे वगैरह को अगर जोड़ लिया जाए तो वो भी कम से कम लगभग 2000 के आसपास होंगे। 2000 के आसपास। अच्छा, इस गांव की प्रधान कौन है? केला शकीला। शकीला। तो दूसरे नंबर पे कौन है? वो भी मुसलमान हैं। दूसरे नंबर पे भी मुस्लिम ही। क्या कुछ ऐसे गांव भी हैं जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो हिंदुओं से? जो मुस्लिम जो कास्ट हैं हाँ, तो पे ज़्यादा हैं। टणवा पे ज़्यादा है। सरवा और शेख भी। इधर अपराध होता है, गाड़ी छिनैती, माँ पैसा छिनैती, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, इस सरकार में तो ना हो। इस सरकार में? इस सरकार में नहीं। पहले था कुछ ऐसा? पहले चोर लग जाते थे, लग जाते कहीं थे। कहीं घर वर चुरा लेते थे। अच्छा, जैसे हाँ। पहले पहले सब आते हैं खेती करने, हाँ ये बोलो। हाँ। अब नहीं छोड़ता है सब। अच्छा, कौन आता था चोरी करने? इनकी अच्छा, आते थे पहले, अब नहीं आते। अब नहीं योगी सरकार में डर है। डर है अब। और योगी में मतलब ठीक है, मिला के। सब ठीक है। आपको जानकारी है जब इधर माओवादी हो गए थे, जी। उसका असर इधर होता था क्या? कुछ नहीं, हमारे देश में उनका क्या असर होगा। अच्छा हमारा देश वैसे मजबूत है, अच्छा अच्छा। उनकी हिम्मत तो है नहीं इधर। नहीं तो मैंने देखा कोयलाबास में कुछ धोकियाँ जलाई गई हैं। ये उन वो समय तो- का हमला हुआ वो था। तो बहुत पहले हुआ था। हुआ था? हुआ था। अच्छा बहुत पहले हुआ था वो। अच्छा। हाँ। वही जो जब सरकार वहाँ पलटी हुई थी। हाँ हाँ अच्छा, तो हाँ। आप लोगों के यहाँ तक सूचना आती थी, जानकारी आती थी? हाँ आया था। हाँ, हाँ। जैसे वहाँ से 3 लहास आई थी। आई थी? हाँ किसकी यहाँ आई पे, थी? थाने पे पुलिस वालों। पुलिस वाले पुलिस वालों? किसकी? हाँ, ये भारत के लोग? नहीं वहाँ नेपाल की। नेपाली पुलिस नेपाल की पुलिस की जो उनको गोली लगी थी अच्छा, तब आए थे मदद भी किया तो मदद के लिए। नेपालियों की मदद यहाँ के लोगों ने की थी? किया था, प्रशासन ने अपनी तरफ से मदद की कितनी हो सके थी। जितना हो सकता था कोशिश किया गया अच्छा, शायद ऐसा है उनके पास वहाँ की पुलिस पे हथियार नहीं होते, कुकरी या डंडे होते हैं, था। इसलिए हाँ ऐसे लड़ नहीं पाए शायद वो लोग। ऐसा अच्छा, एसएसबी के जवान आप लोगों से मिलते हैं कभी? एसएसबी के जवान एकदम भाईचारा के हिसाब से मिलते हैं। भाईचारे जैसे? भाईचारा एकदम अच्छा भाई जैसे मिलते हैं। अच्छा, एसएसबी से खुश है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई परेशानी उनके आने से तो सुरक्षा बढ़ी है। हाँ अच्छा, एसएसबी के आने से सुरक्षा बढ़ी है? एकदम बहुत अच्छा। अच्छा, आप लोगों का वैसे थारू लोगों का यहाँ मतलब रोजी रोटी का साधन क्या है? अब पहला सर्वप्रथम तो हम लोगों के लिए मजदूरी है और दूसरी जिसके पास खेती है भाई वो उसी का सहारा है। अच्छा, तो यहाँ से कुछ लोग सरकारी नौकरी वोकरी में भी निकले हैं क्या?
बहुत कम परसेंट। मैं तो संविदा पे काम करता हूँ, कहाँ पे? रोजगार सेवक। अच्छा अच्छा, आप लोग समझे। कितनी पढ़ाई की आपने? BA। बीए किया। आपने कितना था? इंटरमीडिएट है। और यहाँ पे नज़दीकी स्कूल कहाँ है? ये आपका जरवा में है। जरवा में। जी। तो जरवा कैसे आते जाते हैं? कितने किलोमीटर है जरवा यहाँ से? 1.5 1.5 किलोमीटर। तो मतलब वहाँ पढ़ने वढ़ने के लिए पैदल स्कूल है? जी है। अच्छा सरकारी अच्छा स्कूल है। अच्छा 8 तक की है। अच्छा अच्छा एक प्राइवेट स्कूल भी आनंद मार्ग के नाम से है। अच्छा 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 अच्छा। 600 तो वोटर्स हो गए। जैसे जैसे शेखपुर और टडवा यहाँ मुस्लिम मिला के- ज़्यादा है हाँ, आपके यहाँ हाँ, से। हाँ, 600 तो मस्जिदें इन्हीं दो जगह हैं कि मस्जिदें मतलब इसके अलावा भी कहीं? जरवा एक जरा बाजार में गाँव भी। में है, जो नहीं जरा बाजार में है, हाँ तो यहाँ पर भी एक से एक दिन में। हाँ। तो ये मजगमा और समझो यहाँ मान लो, कहाँ मान लो। अपनी ग्राम सभा। इस ग्राम सभा में टडवा और शेखपुर का बताया शेखपुर, ये दो जगह आपने मुस्लिम आबादी ज़्यादा रखी। ज़्यादा। तो मस्जिदें भी इन्हीं दोनों जगह हैं कि कहीं और भी? जरवा में भी। जरवा इसी ग्राम सभा में आती है। हाँ हाँ, जरवा में भी जरवा में है, भी। वो सब बिहवा में भी है, अच्छा। और यहाँ टड़वा पे भी है। और मदरसा कितना है यहाँ? एक। नहीं, कहाँ पे किस- है? हाँ? इधर से अगर मस्जिद में लोग पढ़ाते हैं तो हाँ, बात का मैं ये तो टड़वा पे। 2-3 जगह है। वहाँ पे है, आप जरवा बाजार में भी है। अच्छा अच्छा। एक मदरसा है जो बाला वाला। अच्छा, तो ये बताइए कि ये मतलब नई बनी है कि बहुत पुरानी है सारी मस्जिद मदरसे से? एकदम पुरानी नहीं है। हाँ, एक मदरसे नए बने। मदरसे नए। हाँ हाँ, बालापुर वाला नया बना हुआ है, वो सब ये वाला बहुत पुराना हो गया है। ये वाला जरवा वाला, वो सब्जी वाला, ये सब भी पुराना हो गया है, वो वाला नया बना है। अच्छा अच्छा, मदरसा नया बना। जी। अच्छा ये कौन रहते हैं? कोई सुन्नी टाइप में, कोई वहाबी है, तो ये लोग अपना अपना बनाते अच्छा, अपना अपना अलग अपना अपना। अपना हाँ, अलग अपना- अलग अलग। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो जैसे आप लोगों ने सब लोगों ने यहाँ माना कि इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जी जी। तो मतलब भविष्य को लेके कुछ सोचते नहीं है कि आगे क्या होगा भविष्य में? कभी सोचा? अगर इसी हिसाब से बढ़ती रही तो कुछ अपने दिमाग में आता है? किसी ने कुछ सोचा? नहीं सर, वो ईश्वर के भरोसे समझिए है। ईश्वर के भरोसे, ये भगवान के भरोसे आ गए अभी से। अरे हम लोग तो सबको मानते हैं, शंकर जी को या दुर्गा जी का, हाँ, क्योंकि हम या लोग किसी अपना बहन मानते हैं। बेटी को जन्माष्टमी लेके कोई हुआ, और अभी लेके तो चला गया जन्माष्टमी हो, पूरा ऐसा मनाया कुछ गया, हो सकता जन्माष्टमी है। ना। तो जमीन के क्योंकि यादव जी का था, हरिराम नाम है उनका। हरी राम यादव। हाँ अच्छा हाँ, तो 10 बीघा जमीन बेच दिया मुस्लिम के यहाँ। अच्छा, पूरी 10 के 10 बीघा जी। किस काम, खेती के काम आ रही है? जी, बागिया मैं लगा पूरा सागौन लगा दिया इसमें। पूरे में नसीम जी हाँ, ने नहीं तो सागौन। पर हाँ, जंगल। तो जितने थारू हैं अपना कि मान लीजिए काम वाम करते हैं, हाँ, हाँ, लेकिन क्या खेती बाड़ी कोई नहीं बेचा है। छोड़ के भागे और नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है। अच्छा नहीं अच्छा है। और अगर कोई बेचता भी है तो अपने थारू में ही देते हैं। अच्छा, बेचते हैं अपने थारू में ही देते हाँ हैं। जी। थारू में ही। अच्छा, ये बात सही। अभी यादव जी नहीं दिए, इन्होंने पता नहीं इनकी क्या मनसा थी। तो क्या कुछ थारू भी थे जो ले सकते थे जमीन? ले सकते थे। तैयार थे लेने के लिए? उन्होंने दिया नहीं, उन्होंने कहा कि हम उनको नहीं देंगे, किसी हिंदू को नहीं देंगे खास करके। हाँ, क्योंकि अच्छा। हीरालाल उनको बताने जी का है, एक काम मकसद जरवा के। हाँ। एक यादव जी भी थे, वो भी हाँ, क्योंकि प्रमुख जी रह प्रमुख चुके थे हैं, वो। वो स्वयं लेना चाहते थे, लेकिन उनको उसमें यादव ने यादव को ही नहीं दिया। नहीं दिया। हाँ, समझो अपने यादव को नहीं दिया, जबकि वो प्रमुख भी थे कहीं हीरालाल जी। हाँ, तो वो भी मांग रहे थे कभी जमीन। क्या देने जवाब को। देते थे जब मांगा जाता था कि भैया दे दो हमें, तो क्या कहते थे? नहीं तो बताएं कि हम देंगे तो नसीम से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ अच्छा, तो यादव जी का घर अभी भी है इस तरफ? हाँ, जी है, कौन सा गांव में है यादव जी? यही मोहम्मद में। इसी में है? जी। अच्छा, अभी भी उनका घर वर है? वो 10 घर जैसे और 10 क्या बीघा है? बेचा, हाँ। तो पैसा वैसा तो दिखा होगा, सफारी वफारी खरीद ली, फॉर्चूनर वॉर्चूनर की नहीं? कुछ नहीं खरीदे हैं वो खाली दही बेचा था बस। तो लोगों की बहुलता के गांव मोहकमपुर में हम मौके पे आए और मौके पर मुमताज़ अली भी यहाँ फेरी वाले के तौर पे दिख गए। कपड़े उपड़े भी हैं इनके पास में। क्या नाम है भैया आपका? मुमताज़ अली। कहाँ के हो मुमताज़ भाई? यूपी सीतापुर के हो? तो बाइक से ही आ जाते हो मुमताज़? हाँ, ये तुलसीपुर के। अच्छा, तुलसी कितने किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से मुमताज़ जी?
सीतापुर हाँ, यहाँ से 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर गाड़ी चला के रोज अप डाउन कर लेते नहीं, हो? आप जाना है तुलसीपुर रुके हैं, रूम लिए हैं। अच्छा, रूम लिए हो। तो कौन कौन से एरिया में जाते हो मुमताज़ भाई? यही पचपड़ा से घुसे थे आज। अच्छा, पचपड़ा से फिर कंचनपुर से भुकुआ, छोटा भुकुआ, बड़ा भुकुआ, अच्छा, यही होते। अच्छा। जैसे मुमताज़ भाई, ये कितने का माल रखे हो गाड़ी पे अभी? यही फिलहाल ये 20-25 हज़ार का होगा। 25,000 का लेके घूम रहे हो? अच्छा, जैसे ये बॉर्डर एरिया है, कस्टम वस्टम यहाँ पे अक्सर मिलते हैं, तो इसका GST लेके घूमते हो? पूरा फुल है, GST सब। कहाँ से उठाते हो माल मुमताज़? सीतापुर से उठाते। सस्ता मिलता है सीतापुर में? हाँ, अपने भाव का मिल जाता है, पलता आ जाता है। अच्छा, बिक जाता है माल यहाँ पे? मिल जाता है। अच्छा अच्छा, तो यहीं इसी में जाते हो कि और भी आसपास जाते नहीं, हो? आसपास पूरे गाँव में जाते हैं। अच्छा अच्छा मुमताज़ भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कुछ आपने सीमावर्ती गांव से देखा और समझा, काफ़ी कुछ बताए, काफ़ी कुछ लोगों ने छिपाया भी जो व्यक्तिगत मेरा अनुभव। कैमरा पर्सन CP मिश्रा के साथ मैं राहुल, नेपाल बॉर्डर ऑफिस।